2 गुना 4 गुना कर दे, जिससे कि बच्चे जो पीछे रह गए हैं और अच्छी पढ़ाई करके उनसे भी आगे जाने की कोशिश करें साथियों। तो इन बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को बहुत चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला जो समय है रोजगार तो है ही नहीं है, तो बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे कहाँ। जो खेल कूद है, बच्चे जिस दिशा में जाएं उनको हम लोग बढ़ाने का काम करें, और बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों को सभी को मिलकर चिंतन करने की जरूरत है कि बच्चे पढ़ लिख के जब आगे निकलेंगे तो इनका भविष्य कैसा हो, इनके लिए रोजगार कैसे मुहैया होगी, इनके लिए सारे संसाधन कैसे उपलब्ध होंगे। साथियों, एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा कि मंच के माध्यम से तो हम लोग बड़ी बड़ी भाषण दे लेते हैं, नेता लोग बात कर लेते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि जैसे कोई खिलाड़ी है जो राष्ट्रीय लेवल का हो, उसका पैर कट गया हो, तो उस दिन तो जाके मंच पे लोग भाषण देके चले आएंगे, फिर उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, ना ही उसका कभी जिंदगी में ध्यान दिया जाता है। केवल ये हम लोग वोट के लालच में, जितने नेता हैं सभी नेता, मैं भी उसी में हूँ, सबको गिन लीजिए आप, लेकिन उसको सुधारने की जरूरत है। ये सब सुधरेंगे तब जब आप सब खुद शिक्षित होंगे, अपने परिवार को शिक्षित करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। जब आप सवाल करेंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने, देखिए हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को हमेशा क्यों याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है। उन्होंने केवल पिछड़े या दलित के लिए काम नहीं किया है, वो अगड़े पिछड़े सबके लिए किया है। उन्होंने संविधान का जो निर्माण किया है, जो संविधान बनाया है, वो हर किसी एक व्यक्ति के लिए बना हुआ है, और उसी के आधार पर सबको न्याय मिलता है। हम लोग चुनाव के दरमियान अपनी राजनीति सेकने लगते हैं, तो जो राजनीति सेकता है उसको हम लोग मिल के चुनाव के दरमियान में उनको सच्चा आईना दिखाएं कि 4 साल 11 महीना कहाँ थे आप, आज 5वां साल पूरा हो गया, तो आप रिश्तेदारी दिखाने चले आए, दोस्ती दिखाने चले आए, बिरादरी दिखाने चले आए, इतने दिन हम लोग क्या करेंगे। तो साथियों, ये मंच राजनीतिक नहीं है, बच्चों की शिक्षा का मंच है। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन एक चीज हम इस मंच के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करके जरूर जाएंगे कि बच्चों की उज्जवल भविष्य कैसे हो, इसकी चिंतन करने की जरूरत है कि बच्चों की, जो बच्चे जिस दिशा में जा रहे हैं वो अच्छे से कैसे जाएं, सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था कैसे लागू कराएं, क्योंकि सरकार सब कुछ देती है, हमें लगता है कि जमीन पे नहीं उतर पा रहा है। थोड़ा अब का जो सरकार है सब चीज खत्म करती जा रही है, जो पहले की व्यवस्था मुहैया हुई थी अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अब तो आप लोग भी देख रहे होंगे जो सरकारी व्यवस्थाएं थी, जो हमारा एक सरकार का, जो राष्ट्रीय सरकार का खजाना होता है, वो भी खत्म होता जा रहा है। साथियों, हम लोगों के इनकम टैक्स, जो हम लोग कोई जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं सभी टैक्स भरते हैं, कुछ लीगली ITR के माध्यम से भरते हैं, कुछ दाल चीनी खरीद के भरते हैं, तो भरता हर एक व्यक्ति टैक्स है, लेकिन वो पैसा सही दिशा में नहीं जा पा रहा है। उस पैसे का मजा केवल राजनेता लोग लेते हैं। तो राजनेता जब हमारे सामने आए तो उनसे हमको सवाल करने की जरूरत है। सवाल तब करेंगे जब हम शिक्षित होंगे, जब हम बोलने के योग्य होंगे, जब हम संविधान को जानेंगे, जब हम जितनी धाराएं बनी हुई हैं उसके बारे में जाने कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इसके लिए हर एक गांव में हम समझते हैं सामाजिक चिंतन या सामाजिक शिक्षक कह लीजिए, उसकी जरूरत है, जो लोगों के बीच में जाएं, लोगों को समझाएं। तो साथियों, एक बार पुनः हम इस मंच के माध्यम से बच्चों को खूब ढेर शुभकामनाएं देते हैं। बच्चे खूब अच्छे से पढ़ें, अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने राज्य का नाम रोशन करें। खूब ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप लोगों का एक बार पूरा दिल से आभार एवं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।